हेलो दोस्तों। और देखिए, पिछले वीडियो में हमने सीखा था फंक्शनल इंटरफेस एंड लैम्बडा एक्सप्रेशन। फंक्शनल इंटरफेस की मदद से हम लैम्बडा एक्सप्रेशन किस तरह से लिख सकते हैं वो हमने देखा। एंड इस वीडियो में हम कुछ और फंक्शनल इंटरफेस की बात करेंगे। वो सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रीम एपीआई में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो तो सबसे पहले लैम्बडा एक्सप्रेशन, लैम्बडा एक्सप्रेशन, फिर फंक्शनल interface that we have already learned. In this video we will learn about uh, predicate and function, consumer and supplier. देखिए सर, प्रेडिकेट क्या होता है एंड फंक्शन क्या होता है एंड कंज्यूमर क्या होता है, उसका सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रेडिकेट है अगर कोई, ये क्या करता है सर, ये कुछ कंडीशन टेस्ट करवाता है एंड ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। इट रिटर्न्स बुलियन boolean valued function, and it takes a value, it takes argument and returns a value. देखिए इसका फंक्शन जो है, इसका फंक्शन है टेस्ट and inside t and it returns boolean value, boolean एंड इसका जो फंक्शन है वो है अप्लाई, अप्लाई। इट टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स आर्ग्यूमेंट। एंड कंज्यूमर सर, ये कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा एंड इट रिटर्न्स नथिंग। ये क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं देगा आपको। तो इसका फंक्शन है एक्सेप्ट। इट ओनली एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट बट इट रिटर्न्स नथिंग। it it takes argument but returns nothing. सप्लायर, इसकी जो मेथड है वो है टी गेट। इट रिटर्न्स a value but it does not take any argument. सो ये चार फंक्शनल इंटरफेस है जावा के अंदर जो जावा 8 पे ऐड किए गए थे। तो सबसे पहले चलो मैं आपको लिए चलता हूँ इंटेलिजी आइडिया में ताकि आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता सकूं। तो देखिए सर, ये है पिछले वीडियो की बकवास, इसको डिलीट करते हैं और आपको कुछ नए एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए पिछले वीडियो हमने लैम्बडा एक्सप्रेशन सीखा था कि अगर कोई सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यानी कि फंक्शनल इंटरफेस है, उसके अंदर सिंगल मेथड है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन लैम्बडा एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे दे सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल लेके बता सकता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर आए इस वीडियो के लिए। तो इक्वल टू एंड वी कैन से वी कैन डू लाइक दिस इंटरफेस एंड थर्ड डॉट स्टार्ट। अब आप देख लेते हैं इसको रन करके। देखिए सर, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। अगर फंक्शन लैम्बडा एक्सप्रेशन नहीं होती तो हमको क्या करना होता, हमको एक क्लास लिखनी पड़ती और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है एंड हमको रन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी होती। तो ये हो गया लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब हम बात कर रहे थे प्रेडिकेट की। इस वीडियो में हम प्रेडिकेट पढ़ने वाले हैं और कुछ अदर फंक्शनल इंटरफेस। देखिए सर, और इवन इस तरह से बहुत सारे कुछ
एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये कैलकुलेट करेगा। देखिए प्रेडिकेट ये रिटर्न टाइप है, हम इस क्लास में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही मेथड है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड ये फंक्शनल इंटरफेस। इसके अंदर कुछ और भी मेथड है सर, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। इसके अंदर कुछ स्टैटिक और डिफॉल्ट मेथड है, वो भी देखेंगे सर। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या बताया, प्रेडिकेट मतलब कि ये कुछ कंडीशन टेस्ट करेगा एंड रिटर्न से ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से 2 पास किया एंड इसने क्या किया, 2 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 है तो ये इवन है, अदरवाइज ये इवन, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन देता हूँ, यहाँ पे 3, तो ये इवन टेस्ट करेगा, ये और टेस्ट करेगा, दोनों में केस में क्या आएगा, वैल्यू आएगी ट्रू। देख लीजिए, देखिए देखिए आया, कितना बेहतरीन तरीके से हमने प्रेडिकेट को यूज कर लिया है और इसका बहुत यूज होगा स्ट्रीम एपीआई में। इसलिए मैं आपको ये स्ट्रीम एपीआई सीखने से पहले ये फंक्शनल इंटरफेस आपको सिखा रहा हूँ। चलिए अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि अगर इंपेरेटिव अप्रोच से, थोड़ा सा मैं अब इंपेरेटिव अप्रोच से बता देता हूँ। अगर इसी को हम इंपेरेटिव अप्रोच से करते तो कैसे करते, हमें एक फंक्शन लिखना होता, जैसे कि पब्लिक इसके बाहर लिखते हैं पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक बुलियन इज इवन, इवन। तो हमें इस तरह से फंक्शन लिखना पड़ता है। ये इंपेरेटिव अप्रोच होगी, लेकिन ये डिक्लेरेटिव अप्रोच इसको बोलते हैं। तो ये डिक्लेरेटिव होगी। हम हम इसको बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है वो नहीं बताते हैं। तो ये इंपेरेटिव हो गई। अब थोड़े से और एग्जांपल्स इसके ले लेते हैं। चलो मैं एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेता हूँ एंड कुछ वैल्यूज ले लिए मैंने एंड इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट एंड अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर्स डॉट स्ट्रीम फिल्टर इवन। मैं क्या करूंगा, इसमें से इवन नंबर फिल्टर करूंगा, ऑड को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, इवन को फिल्टर करूंगा एंड उसका काउंट ले लूंगा। काउंट की जगह पे आप सम भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, सिर्फ मैं काउंट करूंगा यहाँ से। देखिए सर इसने 5 वैल्यू दे दी। देखिए अगर हमको ये इसी तरह से अगर काउंट कराने होते तो हमको एक फंक्शन लिखना पड़ता और उसमें अपना इम्प्लीमेंटेशन देना होता। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर अपने को कुछ, अगर लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है एंड वी वांट टू और check uppercase or we want to check length, so we can do that as well. So let's take a list of string and we can check words dot stream dot, let's filter the words which start with the H, filter and word start dot start with H dot to list एंड यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख लेते हैं एंड नो, एरे रिटर्न करेगा, लेट कन्वर्ट इट टू दी लिस्ट, टिक इट आउट डॉट टू लिस्ट, अल्टर एंटर एंड यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। एंड देखिए सर अभी देखिए यहाँ पे हेलो हेलो 2 बार प्रिंट हो गया, यहाँ पे एच से स्टार्ट ये हो रहा है और ये हो रहा है, दोनों वो फिल्टर आउट कर लिए सर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं प्रेडिकेट का, प्रेडिकेट स्ट्रिंग लेटर स्टार्ट विथ ए, लेटर स्टार्ट विथ ए एंड यहाँ पर मैं
एस डॉट डॉट स्टार्ट विथ ए, एंड एक और ले लेते हैं स्टार्ट विथ बी। ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो कुछ इक्वल कंपेयर करवा सकते हैं। जैसे कि एक इंटीजर ले लेता हूं मैं, एंड यहाँ पर ले लेते हैं लेंथ उसकी, एस एस डॉट लेंथ। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग हियर, सॉरी यहाँ पर इंटीजर, सॉरी यहाँ पर इंटीजर एंड एस डॉट, and we are returning here as a integer, so we need to check the length of it. So how can we do? So take an s dot uh, s dot compare integer value. Let me change it to first so s dot length, एंड यहाँ पे सर स्ट्रिंग कर देते हैं, एंड इसको सर लेंथ इक्वल टू 1 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रिंग का स्ट्रिंग रहने देते हैं एंड स्टार्ट विथ बी, सो आई कैन टेक दिस एज स्टार्ट विथ बी ends with d, start with b ends with d, starts with ends e, so take it h and h match d. So uh let's check both. How can we compare and add or test both conditions here? So first s out, let me check first, and first one two okay, so देखिए सर इस तरह से हम लिख सकते हैं, एंड इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एंड्स विथ एंड्स एंड्स विथ करते हैं, तो इसमें से हेलो वर्ल्ड, नो, यहाँ पर एच है, हेलो यहाँ पे ओ करते हैं, ओ एंड एंड्स विथ ओ, एंड यहाँ पर एक नया प्रेडिकेट बना लेते हैं, उसको देते हैं पी प्रीडिकेट 3, एंड यहाँ पर दोनों को कंबाइन कर देते हैं स्टार्ट लेटर स्टार्ट विथ एंड एंड्स विथ, एंड यहाँ पर डॉट टेस्ट करते हैं, नेगेट भी कर सकते हैं, एंड टेस्ट यहाँ पे देते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो, and what we are doing, so we have okay, so no, so let's yeah, so we can do this way, so let's run it. So you can see it returns true. So hello start with h and o ends with o, so it returns true. And sir आपने नेगेट देखा होगा, वहां पे नेगेट भी है, इसके अंदर कुछ और भी मेथड्स हैं, जैसे कि डिफॉल्ट एंड हमने देखी, नेगेट भी यूज कर सकते हैं, एंड और भी यूज कर सकते हैं, और की जगह पे इक्वल यूज कर सकते हैं, नॉट यूज कर सकते हैं। चलो एक दो मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे नेगेट कैसे यूज कर सकते हैं, नेगेट हेलो, अगर अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन ली है मैंने, चलो इसको ले लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, नेगेट किया, मतलब कि हेलो, स्टार्ट विथ का उल्टा क्या होगा, नॉट स्टार्ट विथ, सो इट विल रिटर्न, सो इट विल रिटर्न फॉल्स।
now you can see it's returns false. Now let's एंड सर ये हो गया प्रेडिकेट। अब इस बकवास को यहाँ से रिमूव करते हैं एंड नई चीज सीखते हैं। देखो इसमें और कौन सी मेथड्स हैं। एंड पढ़ ली और है, एंड समझ गए तो आप और समझ जाएंगे, सिमिलर ही है। नेगेट है एंड इक्वल है, वो सर आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। अब ये सारी बकवास को यहाँ से हटाते हैं। चलिए चलिए देखते हैं दूसरा कुछ नया कुछ सीखते हैं। तो अब सीखेंगे हम, जैसे कि मैंने बोला था कि फंक्शनल सबसे पहले स्टार्ट ऑफ द वीडियो के कौन कौन से इंटरफेस हैं जो सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने अभी जो सीखा वो प्रेडिकेट है एंड उसके अलावा फंक्शन है। ये क्या करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेडिकेट क्या करता है, टेस्ट मेथड उसके अंदर एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन योर कंडीशन। अब ये क्या करेगा सर, ये वैल्यू लेगा और रिटर्न करेगा। इसका कुछ शक्ल इस प्रकार से दिखती है, आर अप्लाई एंड यहाँ पे टी, तो इसकी इस प्रकार से शक्ल दिखती है और फंक्शन के कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये तो ले लिया सर, क्या इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर करेगा। अब यहाँ पर अब इसको टेस्ट करते हैं। चलो एस आउट, अब मैंने f.1 लिखा तो ये क्या करेगा, 1 का स्क्वायर, 1 into 1 मतलब इट रिटर्न्स 1। आई विल गिव इट 2 सो इट विल रिटर्न्स 4। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सब देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है, कितना बेहतरीन इस्तेमाल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फंक्शन को ये वैल्यू लेगा एंड इट रिटर्न्स वैल्यू एज वेल। सो हम फंक्शनल इंटरफेस के जरिए, देखो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, कितना छोटा सिंटैक्स है सर। अगर फंक्शनल इंटरफेस नहीं होता तो हमें बहुत सारी कहानी लिखनी पड़ती। तो यही उपयोग है फंक्शन के अंदर फंक्शनल इंटरफेस। सो यहाँ पर जाके देख सकते हैं आप, इसके अंदर क्या है, अप्लाई मेथड है सर। तो अप्लाई मेथड हम यूज कर सकते हैं। बाकी की सब ये जो कहानी लिखी है वो सब बकवास है। यहाँ पे कंपोज है एंड देन है एंड आइडेंटिटी है, ये सब भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन किस केस में करना है चलो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसको रिमूव करते हैं एंड फंक्शन यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हम स्ट्रिंग दे रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं तो स्ट्रिंग एंड यहाँ पर इसको हटाते हैं यहाँ से एंड लेंथ फाइंड कर सकते हैं, वो विच रिटर्न्स एन इंटीजर नंबर। सो देखिए अब इसकी लेंथ आएगी 3 देखिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसको यहीं पर रहने देते हैं एंड टेक वन मोर एग्जांपल फंक्शन। इस बार हमें लेंथ नहीं लेनी है, इस बार हम कुछ सब स्ट्रिंग वगैरह ले सकते हैं। तो एस डॉट सब स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट करके 2 तक ले सकते हैं एंड क्या मिस्टेक है, सब स्ट्रिंग तो इंटीजर रिटर्न नहीं कर सकते, हम स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एंड यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं एंड इट शुड रिटर्न ए बी देखिए सर यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हैं 3 एंड AB। तो इस तरह से हम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ, लेकिन सर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कुछ शॉर्ट में सिखाना चाहता हूँ। फिर फंक्शनल स्ट्रीम API जब सीखेंगे तब कुछ चीज़ें डिटेल में सीखेंगे। ये इतना आपको इंटरनली सीखने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, दैट्स इट। आपको मेमोराइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। देखिए सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको करते हैं अपर केस एंड क्या कह रहा है सर ये, कुछ कह रहा है वैल्यू ऑफ, ओके सो ये कह रहा है कि सर आप इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं इसलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं एंड इसको यहाँ से रिमूव करते हैं एंड इसको यहाँ से थोड़ी सी स्पेस करते हैं एंड पहले अपर केस में एंड ये। तो अब यहाँ से हम फंक्शन चेनिंग भी कर सकते हैं।
इसके अंदर कौन सी मेथड है, एंड देन, देख लेते हैं। एंड देन go to inside the function and then decompose, and then this is the method we are going to use this one. And what it is taking, it is taking function which implements super and extends v after. So it takes two functions. Let's drive it. So hash out function one f dot and then function 2 dot apply abc. ये क्या करेगा सर, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेगा अपर केस में, उसके बाद ये रिटर्न करेगा सब स्ट्रिंग ऑफ दिस नंबर। सो इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं सर, आपको क्लियर दिखाई दे जिससे। तो रन करते हैं। देखिए सर, देखिए ये भी प्रिंट कर दिया, ये भी प्रिंट कर दिया अपर केस में एंड उसकी सब स्ट्रिंग बना दी। अब इसके अलावा और एक दो एग्जांपल लेते हैं। चलो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, एंड इसमें इंटीजर, मैं इंटीजर ले रहा हूँ एंड इंटीजर ही रिटर्न कर रहा हूँ। इसको स्क्वायर करते हैं एंड नहीं, यहाँ पे थोड़ा आई इंटू आई करते हैं एंड एक और लेते हैं आई इंटू आई एंड इसको क्यूब करते हैं। एंड अब फंक्शन डॉट थ्री डॉट अप्लाई, देखिए सर देखिए, एंड 1 2 3। अब इसको रन करते हैं। यू कैन सी आउटपुट क्या आ रहा है, 729। पहले किया क्या सर, इसने फंक्शन 2 चलाया, यहाँ पर मान लीजिए 3 पास किया तो 3 इंटू 3 9 हुआ एंड 9 का क्यूब उसने ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे सर। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, देखिए फंक्शन 3 डॉट देन फंक्शन डॉट अप्लाई। अब इसको प्रिंट करा सकते हैं, देखिए। अब इसके अलावा प्रिंट करवा लेते हैं पहले सर, इस दोनों अलग अलग वैल्यू प्रिंट करेंगे। देखिए सर, सेम वैल्यू प्रिंट करी, यहाँ पे ये 2 कर लेते हैं एंड देखिए सर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आइडेंटिफिएबल रहे। मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंपोज मेथड भी समझा सकूं। तो ये सबसे पहले मैं रन किया, वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं 3 एंड यहाँ पे दे देता हूँ 2 एंड इसको रन करेंगे तो देखिए सर क्या आता है, रन करते हैं तो एंड यू कैन सी 216 एंड 54। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, देखिए सर मैं आपको कंपोज सिखाना चाहता हूँ। तो फंक्शन 2 डॉट कंपोज फंक्शन अप्लाई, तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से, देखिए वैल्यू क्या आएगी। देखिए सर इसकी भी वैल्यू 54 है एंड इसकी भी 54 है। मतलब ये पहले अपने ने फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3 को चैनिंग किया, वैल्यू आई समझ में आया 216 एंड इसको रिवर्स कर दिया F3 एंड देन F2 चल जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए कंपोज भी वही कर रहा है एंड रिवर्स मेथड भी वही कर रहा है। तो फिर पता नहीं इन लोगों ने ये सब कंपोज मेथड क्यों ऐड की, कोई सेंस नहीं बनता सर। देखिए कोई सेंस नहीं बनता, फ्रेमवर्क वालों से बोलना पड़ेगा क्यों ऐड किया है। देखिए सर एक और फंक्शन है, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी आइडेंटिटी। सर ये हम स्टीम एपीआई का वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है सीखना। ये कुछ नहीं, मतलब वही लेता है वही रिटर्न करता है, लेकिन इसका पर्पस क्या है ऐड करने का, वो हम स्टीम एपीआई में सीखेंगे। तो इस वीडियो में एक चीज़ और बाकी रह गई है, एक नहीं दो रह गई हैं, कंज्यूमर एंड सप्लायर।
सप्लायर सर, इसको कहानी को पहले यहाँ से बकवास को रिमूव करते हैं, अब नई कहानी लिखते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर, कंज्यूमर इंटरफेस देख लेते हैं पहले, है क्या इसके अंदर। कंज्यूमर टी, कंज्यूमर, ओके सो देखते हैं। जैसा कि आप देखिए सर, मैंने बताया कि कंज्यूमर रिटर्न कुछ नहीं करता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। तो सर उसका यूज अपने यहाँ पे देखेंगे, तो इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। एंड और कुछ सिंप्लीफाइड एग्जांपल देता हूँ आपको। नो, नो, स्ट्रिंग एंड कंज्यूमर एंड एस, मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो एस प्रिंट करवा सकता हूँ। देखिए मैंने कहा, जैसा कि मैंने बताया कि ये कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ से अब अपने प्रिंट करवा सकते हैं कंज्यूमर नो, स्ट्रिंग कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें एक्सेप्ट में, सुनील। एंड ये क्या करेगा सर, प्रिंट कर देगा वहां पर। इसको यहाँ से हटाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी वहां पे प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करेगा, इसको कॉल करेगा एंड प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑन द स्क्रीन। देखिए, देखिए सुनील प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इसका पर्पस यही है सिर्फ कि कुछ भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे कि अब मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि 1, तो वो भी करवा सकते हैं, 1 रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न इंटीजर, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू takes value but returns nothing, so it will return nothing, so we can give it a value and we can print। सो इस तरह से हम कुछ भी चीज प्रिंट करवा सकते हैं। एंड इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखना हो, एस डॉट टू स्ट्रिंग नेम, एस डॉट टू अपर केस टू, एस डॉट डॉट स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस टू लोअर केस, और अपर केस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ से अपर केस, एंड यहाँ पे अपने प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये अब इसको करते हैं रन, इसको करते हैं कॉल यहाँ से। देखिए अभी ये क्या प्रिंट करेगा, एंड यहाँ पर इंटीजर दे दिए तो इसको स्ट्रिंग दे देते हैं। एंड अब करते हैं इसको रन। देखिए कैपिटल में इसने कन्वर्ट कर दिया सर। ये इतना ही है, इसमें और भी चीजें हैं लेकिन ये जरूरी है वो मैंने बता दिया। एक और है एंड देन, तो वो मैंने अपने पहले ही मैंने कवर कर लिया है वो, बस उसमें इतनी ही सी कहानी है। तो अब इसके बाद सीखते हैं सप्लायर। सप्लायर क्या करता है सर, सप्लायर, सप्लायर इंटीजर, सप्लायर सप्लायर क्या करता है, सिर्फ रिटर्न करता है, लेता कुछ नहीं है। तो इट डज नॉट टेक एनीथिंग एंड रिटर्न अ वैल्यू। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं अपने। तो यहाँ पे एस आउट लिखता हूँ मैं, एंड सप्लाई डॉट गेट, अब इसको कॉल करेंगे तो ये 1 रिटर्न करेगा। देखिए सर इसने 1 रिटर्न कर दिया। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना लॉजिक, कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं एंड कुछ रिटर्न करवा सकते हैं इस प्रकार से। तो बस बस यही है सप्लायर, इसमें कुछ और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो इसके अलावा अभी ये हो गया, इसके अलावा उनरी ऑपरेटर, उनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर।
ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स एंड बाइनरी ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। देखिए सर, यूनरी ऑपरेटर, तो यूनरी ऑपरेटर से पहले मैं कुछ चीज मिस कर गया शायद। हाँ, बाई फंक्शन, बाई प्रेडिकेट एंड बाई फंक्शन एंड बाई फंक्शन, बाई फंक्शन एंड बाई कंज्यूमर। बाई कंज्यूमर में देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। दो आर्गुमेंट ले रहा है, रिटर्न नथिंग, तो दो आर्गुमेंट दे सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग, इंटीजर। देखिए सर हमने जब प्रेडिकेट पढ़ा था तब उसमें एक ही वैल्यू ले रहा था एंड रिटर्न कर रहा था ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे हम दो वैल्यूज दे सकते हैं। देखिए हमने 1 and 2 दिया एंड प्रेडिकेट यहाँ पे क्या किया, लेस देन इक्वल टू चेक करवा लिया सिर्फ। एंड यहाँ पे देखिए हमने दो वैल्यू दी, उसमें फंक्शन में क्या होता था, एक वैल्यू देते थे एंड एक रिटर्न करते थे। इसमें दो वैल्यू दे सकते हैं, दो ही रिटर्न, एक रिटर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 and 1 दिया, यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, नहीं इसको मैं प्लस करवा देता हूँ, चलो प्लस करवा देते हैं, a प्लस वी, तो a प्लस वी 3 आएगा। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया वाई कंज्यूमर में एक ही वैल्यू लेता था, यहाँ पे दो वैल्यू लेगा एंड उनको कॉन्कैटिनेशन कर देगा। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन करवा देते हैं, एस आउट, यहाँ पर बाय कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे सुनील तोमर एंड यहाँ पे भी स्ट्रिंग ही करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंज्यूम बाय कंज्यूमर स्ट्रिंग ए एंड बी एंड प्रिंट। सर ये क्या कह रहा है देख लीजिए, रिमूव रिडंडेंट फंक्शन कॉल। ये यहाँ पे ये कह रहा है आपको दो बार प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ से इसको निकालते हैं एंड देखिए यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं इसलिए वहाँ पे प्रिंट नहीं करा सकते, तो वो रिडंडेंट कॉल हो रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डन है। अब इसको रन करते हैं, आपको आउटपुट देखने को मिलेगा एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो वैल्यू के बड़ी होगी वो, और यहाँ पर ए प्लस बी मतलब कि यहाँ पे 3, सॉरी ये जो है वो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा एंड ये 3 रिटर्न किया एंड ये कॉन्केट कर दिया फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को। देखिए सर एंड अब पढ़ते हैं बाई सप्लायर। सर बाई सप्लायर होता ही नहीं है, क्योंकि सप्लायर एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो एक ऑलरेडी सप्लायर में रिटर्न करता है, तो इसमें ये बाई सप्लायर होता नहीं है, तो ये हम स्किप करते हैं। अब आते हैं ऊनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर पे। तो ऊनरी ऑपरेटर देखिए, ऊनरी ऑपरेटर में जाते हैं, ये कि इसको फंक्शन को ले रहा है, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब फंक्शन में क्या होता है कि एक ही वैल्यू देते हैं और एक ही रिटर्न करता है, ठीक है। तो दो वैल्यू है, दोनों को उसने क्या किया, कंबाइन कर दिया एक में, तो अभी अपने को एक ही वैल्यू देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग ही लेगा, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, तो दोनों को कंबाइन करके उसने एक मिला दिया और यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा तो ये कैपिटल में प्रिंट करेगा। तो सर पहले ये कहानी को ऊपर वाली को रिमूव करते हैं और ऊनरी ऑपरेटर पे आते हैं। अब देखिए सर पता चल गया, यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया कैपिटल में सुनील। अब इसी प्रकार से एक बाइनरी ऑपरेटर भी होता है। ऊनरी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पहले इसके अंदर फंक्शन है, फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन बता दूं तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए फंक्शन
इंटीजर इंटीजर इस प्रकार से हम लिखते थे। इसका मतलब ये है कि इंटीजर ही हमने वैल्यू दी, इंटीजर ही रिटर्न कर दिया, तो हम इसको कंबाइन करके एक बार लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीजर, एंड इसको वहां से रिमूव करते हैं, यूनरी। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर देना होगा अपने को इंटीजर वैल्यू। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। अब आते हैं बाइनरी ऑपरेटर पे। बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर, देखिए बाइनरी ऑपरेटर में क्या है, तीन वैल्यू है, तीन वैल्यू, दो रिटर्न टाइप, दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा एंड एक रिटर्न करेगा। तो बाइनरी ऑपरेटर में क्या है, हम दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इंटीजर है एंड रिटर्न भी इंटीजर ही कर रहा है। तो देखो यहाँ पे वन वैल्यू टू वैल्यू एंड रिटर्न क्या कर रहा है, दो इंटीजर टाइप की आर्ग्यूमेंट है, रिटर्न भी इंटीजर कर रहा है, तो उस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर यानी कि फंक्शन के अंदर, जैसे कि बोल सकते हैं इंटीजर इंटीजर इंटीजर, इस प्रकार से तीन बार क्यों लिखे सर बाई फंक्शन को, यहाँ पे बाई फंक्शन लिखते हैं, इस प्रकार से तीन बार क्यों लिखे सर इसको, एक ही बार में काम हो रहा है तो तीन बार क्यों लिखे हैं। देखो ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी ऑपरेटर। देखिए तो सर ये सर क्लियर हो गया होगा आपको। तो फंक्शनल इंटरफेस की कहानी समाप्त हुई इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, और समराइज कर दूं सबसे पहले तो, प्रेडिकेट सीखा, प्रेडिकेट सीखा, फिर फंक्शन सीखा, फिर उसके बाद कंज्यूमर सीखा, एंड उसके बाद सप्लायर सीखा। तो ये सारी चीजें अपने ने सीखी। फिर उसके बाद बाई प्रेडिकेट सीखा, फिर बाई फंक्शन सीखा, फिर बाई कंज्यूमर सीखा। सर बैटरी इज गोइंग टू लो। तो सर इस चलिए इस वीडियो में इतना ही, हमने ये सारी चीजें सीख ली, बाइनरी ऑपरेटर सीखा, फिर बाई कंज्यूमर सीखा, फिर उसके बाद ओनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। चलिए सर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी बहुत सारी चीज़ें कवर करने को रह गई हैं, वो भी कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।